बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटद्दू। मैं इस टाइम मौजूद हूं हाई स्कूल कोटद्दू में और मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कि धुंध का किस तरह से राज है और इसमें स्मोक भी शामिल है क्योंकि आंखों में हल्की हल्की सी जलन भी हो रही है। और माहिरीन और डॉक्टर्स बार बार बता रहे हैं कि जब आप सुबह के टाइम या घर से बाहर निकलें तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, ऐनक का इस्तेमाल करना है ताकि स्मोक की वजह से बचा जा सके और ताकि ये स्मोक आपके अंदर न जाए जिसकी वजह से खांसी वगैरह और दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस टाइम हम मौजूद हैं हाई स्कूल कोटद्दू में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि लोग सुबह सुबह के टाइम किस तरह से वॉक कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं और धुंध में किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग इस टाइम संडे की वजह से थोड़ा सुस्ती भी कर रहे होंगे, घर में लेटे हुए होंगे और नींद को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ लोग संडे को फंडे भी मना रहे होंगे और अपनी इस सुबह का आगाज़ मॉर्निंग वॉक के साथ और एक्सरसाइज के साथ करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कोटद्दू का मॉर्निंग वॉक में धुंध के साथ किस तरह से राज है और किस तरह से लोग सुबह के टाइम वॉक कर रहे हैं और धुंध का आपको नज़ारा भी कराते हैं। फील ऐसे हो रहा है जैसे इस टाइम हम मौजूद हैं मरी में और मरी में जिस तरह बादलों का राज होता है तो यहाँ भी फील ऐसे ही हो रहा है जैसे हर तरफ बादल ही बादल हों और फुल इंजॉयमेंट है और हम पहाड़ों के ऊपर हैं और फुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हल्की हल्की सी ठंड भी फील हो रही है, वो ठंड नहीं है जिससे सर्दी लग सके लेकिन हल्की हल्की सी फील हो रही है क्योंकि अब इस टाइम नवंबर का महीना आ चुका है लेकिन वो सर्दी नहीं है जैसे पिछले साल या इससे पहले होती है और वो ठंड और वो सर्दी बिल्कुल नहीं है, इंजॉयबल है। आप भी अगर देख रहे हैं आप भी सुबह के टाइम आया करें, वॉक किया करें और एक्सरसाइज करें और मॉर्निंग वॉक का सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉयबल है क्योंकि ये सेहत की अलामत है और वॉक करना दिल के काफ़ी मसाइल और दीगर मसाइल भी हल हो जाते हैं। डॉक्टर्स वगैरह और माहिरीन यही कहते हैं कि सुबह के टाइम उठ के वॉक करना अशद ज़रूरी है। कम से कम एक दिन में आपने 40 मिनट तक वॉक करनी है जिससे काफ़ी सारे मसाइल हैं जो आपको पता भी नहीं होगा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं और आप सेहतमंद रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटद्दू। मैं इस टाइम मौजूद हूं हाई स्कूल कोटद्दू में और यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त अहबाब वॉक कर रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं जबकि धुंध बहुत ज़्यादा है, स्मोक भी है लेकिन जो वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डेली की वॉक करते हैं उनके लिए ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। जब तक वो वॉक ना करें तो उनका जिस्म ही सेटिस्फाई नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ दोस्त वॉक करें, उनसे बात करते हैं कि वो कब से वॉक कर रहे हैं, वॉक के क्या फ़ायदे हैं। और वो सुबह सुबह लोग तो संडे के दिन है जैसे आप जानते हैं अपने बिस्तरों में सोए हुए हैं और ये दोस्त सुबह सुबह यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और इस वॉक का क्या फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कादिर रशीद साहब, वॉइस ऑफ कोटद्दू। आप सुबह आए हैं और आपने सही टाइम पर आकर हमें हमारा ऑब्ज़र्व किया और जैसा कि कादिर साहब बता रहे हैं कि वाकई स्मोक का दौर है और हमारे आज की जो सुबह की सैर है वो भी मुतासर हुई है और हम बहुत से लोग कम आए हैं आज जिसकी वजह से जो है ना आज हमें वो मज़ा नहीं आ रहा। बाकी वर्जिश हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और सुबह यही एक मोटिवेशन होती है। हमारे बच्चे भी हमें देखकर आते हैं और ये हाई स्कूल जो है वो शहर का हब है जो एक्सरसाइज के हवाले से, वॉक के हवाले से हर किस्म की एज के बंदे जो है ना वो सुबह भरा हुआ होता है स्कूल और वॉक करते हैं और सेहत के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि कहा जाता है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अगर खेल के मैदान जो होंगे वो भरे हुए होंगे तो अस्पताल, मेडिकल स्टोर खाली होंगे। तो चूँकि कोटद्दू की मिला जुला तासुर है तो इसलिए जो है ना लोग यहाँ पर जो है वॉक की शऊर तो है और बच्चों को ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है वो माशाल्लाह हमसे भी पहले सुबह आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद और ये सिलसिला जारी है। बस यही है कि कुदरत की तरफ से जो ये स्मोक का सिलसिला चला हुआ है तो ये एक परेशान कुन है जिससे नाक में खुजली होती है और इस तरह सफोकेशन होती है, नज़र आती है और महसूस होती है जो फ़ौरन हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, आँखें धो लेते हैं
लेकिन जो घंटा यहाँ हमारा होता है वो हमारे ऊपर असर होता है। लेकिन चूँकि हम वाकर हैं, धुंध में भी हम, चाहे वो धुंध हो, फोग हो, चाहे स्मोक हो, तो हम अपने वाक के सिलसिले को हमने नहीं रोका। काजी साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने आकर ये इस शदीद मौसम में वो अपने वॉइस ऑफ कोटद्दू की तर्जुमानी करते हैं। मेरे शागिर्द हैं, इनके वालिद साहब एक अजीम उस्ताद थे, मैं भी उनका शागिर्द हूँ। उनके दादा अबू काजी खैर मोहम्मद साहब, वो मेरे, जब मैं 7वीं 8वीं उनसे पढ़ा, तो लिहाजा ये एक अच्छी फैमिली है जो एक कोटद्दू की पहचान है हमारे काजी साहब। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।